नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। रायपुर से बड़ी खबर, 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सत्र में कुल 20 बैठकें होना तय। 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 5 फरवरी से बजट सत्र की होगी शुरुआत। 5 फरवरी से बजट सत्र की होगी शुरुआत। सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सत्र में कुल 20 बैठकें। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। 5 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलने वाला है बजट सत्र, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बहस हो सकती है। कुल 20 बैठकों में कई अहम मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। तो 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र में कुल 20 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। 1 मार्च तक सत्र चलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, 5 फरवरी से सत्र की शुरुआत बताई जा रही है। 20 बैठकें होंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में बजट सत्र की जो शुरुआत है, पहला बजट सत्र जो है 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए विधानसभा की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही जो है इसके अनुसार जो है टोटल जो है 20 बैठकें होंगी। 20 बैठकें जो है 1 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान जो है कई सारे नई सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप जो है, साथ ही जो है कई सारे जो मोदी गारंटी योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, उसको लेकर जो है नई प्लानिंग के लिए यहाँ पे बजट भी सरकार जो है प्रस्तुत करेगी। साथ ही कई सारी बिल भी ला सकती है। तो इस लिहाज से जो है इस बजट सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार के यहाँ पहला बजट सत्र है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से जो कई सारी योजनाएं संचालित करने की जो उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, उसी लिहाज से जो इस बजट सत्र का आकार जो है काफी बड़ा होने वाला है। बता देना चाहूंगा कि 1 लाख करोड़ तक के जो बजट सत्र है वो ऊपर हो चुका है। इसके बाद जो है अब इसमें नई नई जो योजनाएं जुड़ी है, इससे जो है बजट सत्र का जो आकार है बढ़ने के आसार है। तो बता देना चाहूंगी इस बजट सत्र को जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा में पेश करेंगे। इसमें जो है इस बजट से जो है जनता को काफी उम्मीदें है, क्योंकि इस बजट सत्र से जो है पहला बजट सत्र है। इस बजट सत्र में जो है कई सारी घोषणा पत्र के अनुरूप जो है इस बजट सत्र में काम करना है। जी विकास, 3 दिसंबर को सरकार बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ की जनता की कई उम्मीदें हैं धान खरीदी को लेकर, और कई अहम फैसलों का होना अभी बाकी है। क्या इस बजट के बाद उन फैसलों की उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, इस बजट सत्र को काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मोदी गारंटी और घोषणा पत्र के अनुरूप कई सारे वायदे किए गए हैं। इन वायदों को जो है इसी बजट सत्र में शामिल किया जाना है। साथ ही इस बजट सत्र को जो पहले का जो आकार था, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार का जो आकार था, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बजट सत्र में जो है इसका आकार काफी बढ़ जाएगा। पहले जो है बजट सत्र जो है 1 लाख करोड़ तक के जा रहा था। अब ये जो है बजट सत्र है जो है नई योजनाओं के कारण जो है 1 लाख करोड़ से जो है आगे की बजट जाने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर इस बजट सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी बजट सत्र में कई सारी जो योजनाएं हैं उस पर अमल करना है। साथ ही इन जो कई सारी योजनाओं पर जो पैसे खर्च होने हैं वो इसी बजट सत्र में शामिल करना है। तो कुल मिलाकर इस बजट सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, एक तरफ से तो सत्ता पक्ष की तैयारी, दूसरी तरफ विपक्ष की यदि बात की जाए तो 20 अहम बैठकें होनी है। विपक्ष को इस सत्र को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, विपक्ष भी इस सत्र के लिए काफी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो है 3 दिसंबर को सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पे स्थापित हुई, इसके बाद से जो है उन्हें लगातार जो है कई सारे फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन वो उन फैसलों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अमल कर रही है। इस लिहाज से जो है कांग्रेस लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है कि जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करने में काफी लेट लतीफा हो रहा है। हर चीज जो है हाईकमान से पूछकर जो है दिल्ली हाईकमान से पूछकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। इस लिहाज से जो है कांग्रेस लगातार जो है भाजपा पर तंज कर रही है। इसी को लेकर जो है कई सारे जो है इस बजट सत्र में कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में घेर सकती है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सत्र की शुरुआत होने वाली है 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा
विधानसभा का सत्र। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे बैठक में छत्तीसगढ़ के तीनों क्लस्टर होंगे शामिल। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत होंगे शामिल। बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। बैठक में छत्तीसगढ़ के तीनों क्लस्टर के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर हो सकती है चर्चा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत बैठक में होंगे शामिल। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होनी है, छत्तीसगढ़ के तीनों क्लस्टर के लोग उसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और इसी को लेकर जो है 11 लोकसभा के लिए जो है 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। तीनों क्लस्टर में जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को तीनों क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। और तीनों क्लस्टर में किस प्रकार से जो है एक रणनीति के तहत जो है सरकार की योजना और केंद्र की योजना, स्टेट और केंद्र की योजना को किस प्रकार जो है सरकार के और जो है जनता के बीच में, दोनों के बीच में तालमेल हो सके, इसको लेकर जो है लोकसभा चुनाव पर जो है रणनीति बनेगी। आज इसी को लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो तीनों क्लस्टर के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। और इसी बैठक के बाद जो है जो नए बायोडाटा आ रहे हैं, जिनसे लोकसभा चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, उनके बायोडाटा भी लिए गए हैं और कई सारे नामों पर जो है इस बार जो है चर्चा हो सकती है। बता देना चाहूंगी कि फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम भी घोषणा कर सकती है। साथ ही जो है बता देना चाहूंगी कि सबसे पहले जो है बस्तर और सरगुजा के तरफ जो लोकसभा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का जो है पहले नाम आना है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बैठक होनी है, आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियों की बात हो रही है, क्या कुछ निर्देश अभी तक दिए गए हैं? 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में है, तो इन 11 लोकसभा के लिए 3 क्लस्टर नियुक्त किए हैं और तीनों क्लस्टर की यहाँ पहली बैठक है। और इस पहली बैठक में जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली हुई है। और इसी लिहाज से जो है इन तीनों क्लस्टर के साथ में जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है। और यहाँ पे इस बैठक में जो है दिल्ली में आयोजित हो रही इस बैठक में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है तीनों संयोजकों से बात करेंगे, तीनों क्लस्टर से बात करेंगे किस प्रकार जो है 11 लोकसभा में अभी क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही है और किस प्रकार से जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों योजनाओं का असर जो है वहाँ पे पब्लिक पर कैसे पड़ा है, इसी के लिहाज से जो आगे की रणनीति तय होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अगली बैठक के बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले 10 नए मरीज, 10 मरीज होम आइसोलेशन से हुए डिस्चार्ज। पॉजिटिविटी दर 0.32%। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो सक्रिय मरीजों की संख्या 91। प्रदेश में कोरोना के मिले 10 नए मरीज, पॉजिटिविटी दर 0.32%, सक्रिय मरीजों की संख्या 91। खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास लगातार बने हुए हैं। जी विकास, कोरोना के जिस तरह से नए केसेस मिले हैं, 10 नए मरीजों के साथ ही साथ पॉजिटिविटी दर 0.32% आ रही है, क्या कुछ इंतजाम अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग में किए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ समेत जो है दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर में जिस प्रकार से जो है नए मरीज जो बढ़े हैं, इसी के लिहाज से जो है यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है एक जो कोरोना वार्ड पहले संचालित थे उन कोरोना वार्डों को खोल दिया। साथ ही जो निजी अस्पतालों में जो एक कोविड वार्ड बनाने का जो है फरमान जो है स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। अब इसके अनुसार जो है निजी अस्पताल भी जो है कोरोना वार्ड संचालित करेंगे अपने अस्पतालों में। साथ ही जो है जो भी ऑपरेशन कराने मरीज जो आ रहे, चाहे प्राइवेट अस्पतालों में हो चाहे सरकारी अस्पतालों में हो, दोनों अस्पतालों में जो मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, ऑपरेशन कराने आ रहे हैं, तो ऑपरेशन के पहले जो है उन मरीजों को जो है कोविड जांच हो और कोविड जांच में अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सबसे पहले कोविड का इलाज हो, उसके बाद में बाकी का जो ऑपरेशन है वो उसकी कार्रवाई की जाए। तो बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जांच का जैसे जैसे आंकड़ा जो है बढ़ा है, वैसे कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ी है। बता देना चाहूंगी कल जो है बिलासपुर में जो है 2
कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज पाए गए थे। इसके पहले जो है दुर्ग में और रायपुर में भी कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज पाए गए थे। तो इसके बाद जो है जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की पहचान हुई है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग काफी हरकत में आ गया है, काफी सतर्क हो गया है और इसके लिए जो है लोगों को जो है समझाइश भी दी जा रही है कि वे एक निश्चित दूरी का पालन करें, साथ ही जो है ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में और भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में जाने से बचे जहां पर जो है मरीजों की संख्या ऐसे हो सकती है। बता देना चाहूंगा कि अभी जो है छत्तीसगढ़ समेत जो है पूरे देश भर में सर्दी का मौसम है, जिसके बाद जो है कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। जी नए केसेस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से एहतियात बरती जा रही है? देखिए कोविड के नए वेरिएंट की छत्तीसगढ़ में पहचान हो चुकी है। यहाँ पे जो है दुर्ग, भिलाई और रायपुर में और बिलासपुर में कोविड के नए वेरिएंट के मरीज मिले हुए हैं, जिसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग काफी हरकत में आ गया है। नए वेरिएंट से काफी खतरा तो नहीं है, लेकिन जो है इसके पॉजिटिव की संख्या काफी अधिक हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी सदमे में है, क्योंकि इस वेरिएंट से अभी तक किसी भी प्रकार की मौत नहीं हुई है, लेकिन जो है सबसे घातक जो है यह वेरिएंट बताया जा रहा है और इस वेरिएंट में दूसरे देशों में मौतें भी हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में के मामले में अभी किसी प्रकार की मौत नहीं है। अभी जो पुराने कोविड के जो मरीज थे उनमें 2 मौतें हुई है, लेकिन जो है फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर काफी सतर्क है और कई सारे ऐसे निर्देश दिए जिसके कारण जो है इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा जी विकास, इसके अलावा कोविड वार्ड को लेकर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले जिस तरह से कोविड चल रहा था और उसके बाद फिर से अब शुरुआत हुई है, तो वार्ड में किस तरह की सुविधाएं हैं? क्या इंतजाम पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं? देखिए सरकारी अस्पतालों में जो कोविड वार्ड बनाया गया है उसमें अच्छा खासा इंतजाम किया गया है, क्योंकि मरीजों की संख्या काफी कम है। इसी लिहाज से जो है अब मरीजों को बेहतर इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में मिल रहा है। वहीं जो है प्राइवेट अस्पताल भी अब जो है कोविड का इलाज जो है अपने निजी नर्सिंग होम में कर रहे हैं। साथ ही जो है जो सर्दी खांसी के भी जो मरीज आ रहे हैं निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पताल में, वहां पर भी जो है जांच का जो है दायरा बढ़ाया जा चुका है, जिसके कारण जो है मरीजों को बेहतर इलाज तत्काल प्रभाव से मिल रही है और तुरंत इस बीमारी की पहचान भी हो जा रही है, क्योंकि जो है जांच बहुत सरल तरीके से हो जा रहा है, जिससे जो है पहचान आसानी से हो जाती है। अब जांच में देरी नहीं होने का कारण जो है मरीजों की मौतें भी नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर इस बीमारी पर जो है नियंत्रण काफी तौर पर पाया जा चुका है, लेकिन जो है फिर भी एहतियात बरतने के काफी निर्देश जो है दिए गए हैं। दूरी का पालन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचने के जो है निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। कई जिलों के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री महोत्सव में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री तातापानी महोत्सव में शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री। बैकुंठपुर में जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कई जिलों के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री तातापानी महोत्सव में शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री। अस्पताल में निरीक्षण के साथ मरीजों से की मुलाकात। अस्पताल में निरीक्षण के साथ मरीजों से की मुलाकात। बैकुंठपुर में जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। भारत को जानने का मन में सपना लिए आशुतोष ने बीते 13 मार्च को कर्नाटक के सावकल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। बता दें कि 308 दिनों के बाद आज आशुतोष अपनी साइकिल लेकर सूरजपुर पहुंचा है। साथ ही उसने अपने सपने के बारे में भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उसका सपना है कि पूरे भारत को घूमकर वहां के रहन सहन के बारे में एक पुस्तक लिखे, जिसको पढ़कर लोग भारत को अच्छे से समझ पाए। यात्रा कर रहा हूँ इस साइकिल से और मेरा विजन ये है सर, पूरा देश यात्रा करने के बाद जो भी मुझे अनुभव मिलेगा उसे एक किताब लिखना चाहता हूँ। सर मार्च 13 2023 को निकला था, मतलब अभी 308 दिन खत्म हो गया है। कर्नाटका से ही चालू किया था, तो कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ। देखिए सर, अनुभव बोलना है तो वो सर पूरा दिन कम ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा है सर, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे आप अगर मुझे चीनी और गुड़ दोनों देंगे, मैं दोनों खाने के बाद दोनों मीठी ही है बोलूंगा, लेकिन कौन सा चीज कैसे है ठीक से नहीं बोल। खबर कोरबा से है, जहां राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पुनीत अक्षत कलश वितरण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए दीपका कॉलोनी में भगवान श्री राम दरबार भव्य झांकी निकाली गई है। राम भक्त सेवकों ने भजन कीर्तन के साथ दीपका कॉलोनी
गेवरा कॉलोनी, ऊर्जा नगर और प्रगति नगर कॉलोनी में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अक्षत वितरण कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और चरक धर्म संवाहक टीम के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी को ज्ञात है कि अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इस अवसर पर हम अपने भी नगर को अयोध्या जैसे बनाना चाह रहे हैं, जो कि जैसे कि हम यहाँ दीपदान करने का निर्णय लिए हैं। आप सभी को पास के मंदिर में जाके पूजा पाठ करिए, 5 दिए सभी के सभी जलाइए। और आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है मेरे को कि हमारे जिस नगर में हम रह रहे हैं, हमारे नगर में 3 कार सेवक हैं, जो कि 1990 के राम मंदिर की लड़ाई में अपनी भागीदारी दिए हैं। हम उनका भी 22 जनवरी को उनका सम्मान करने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के खुशी के अवसर पर 15 जनवरी से 25 जनवरी तक 10 दिवसीय विश्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसकी खुशी में मानस परिवार के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। पूरा नगर भक्तिमय हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस श्री राम दरबार में प्रतिदिन यज्ञ किया जाएगा। साथ ही संध्या 6 बजे से 9 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा, भजन, सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की योजनाओं पर सवाल उठाने के बाद अब बीजेपी की सरकार में उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर मॉडिफाई करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि कल तक योजनाओं पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के लोग आज कांग्रेस की योजनाओं को ही अपने नाम से चलाने का खेल कर रहे हैं, जिसके बाद गौठान योजना में अन्य पशुओं को शामिल करने पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब गौठान योजना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। इन बयानबाजियों का दौर इसलिए फिर से शुरू हो गया क्योंकि इस योजना में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय में बीजेपी ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आई केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस योजना का कायाकल्प कर इसे मॉडल गौठान योजना के रूप में चलाने की बात कही है। इस गौठान योजना में गायों के साथ अब भेड़, बकरी, सुअर और कड़कनाथ मुर्गी पालन कर गांव के लोगों को आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा, जिससे इस योजना का बेहतर लाभ गांव के लोगों को मिल सके। ये बातें छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व में गौठान योजना में भ्रष्टाचार हुए हैं और अब ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। इस योजना को बेहतर बनाते हुए इसे मॉडल गौठान योजना के रूप में डेवलप किया जाएगा। और अब गौठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं होगा, अब वो लोगों के उत्थान का केंद्र होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस योजना पर कहा कि बीजेपी ने इस योजना पर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा किए। इसके बाद बीजेपी को ये समझ आ गया है कि यह योजना लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। पहले इस योजना के तहत गोवंश की रक्षा होती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत मुर्गी, बकरी और सुअर पालकर बीजेपी गोवंश की रक्षा कैसे करेगी? गौठानों के बारे में तमाम तरीके का प्रोपोगंडा करने के बाद, गौठान योजना को बदनाम करने के बाद अंततः भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि यह योजना लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गोवंश की सेवा करने के बजाय बकरी पालेगी, सुअर पालन करेगी, मुर्गी पालन करेगी, कुक्कुट पालन करेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद को गोवंश का संरक्षक बताती है। अभी तक तो गौठानों के माध्यम से गोवंश की रक्षा की जाती थी, गायों की सुरक्षा की जाती थी। अब ये इसमें गोवंश की सुरक्षा करने के बजाय वहाँ सुअर पालेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद ये पहले ही कहा था कि ऐसी योजनाओं को बंद किया जाएगा जिसमें कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब इस योजना को दोबारा शुरू करने पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। अब देखना ये होगा
कि बीजेपी इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबर कोरबा से है, जहां जांजगीर जिले में ग्राम सलखन में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही बताया जा रहा है कि लड़की से प्रेम प्रसंग के कारण 2 युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके कारण एक गुट ने दूसरे गुट के 2 युवकों की रॉड और पाइप से मारकर हत्या कर दी। के पास पुलिया है, वहाँ से जब पानी का नहर छोड़ा गया था तो 2 शव बरामद हुए थे। उनके सिर में चोटों के निशान थे। एफएसएल की टीम, डॉग की टीम मौके पर विजिट की थी और बाद में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इसमें 302-201 की धारा जोड़ी गई थी। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि इनका प्रेम संबंध एक पास के गाँव की लड़की से था और उस बात को लेके इन्हीं के सहपाठी लोग भी नाराज थे और इन दोनों के बीच मनमुटाव था दोनों पक्षों में। और इसी बीच इन्होंने जो दूसरा पक्ष था, आरोपी पक्ष, उनको ट्रैप करके एक स्थल पे बुलाया और वहाँ पे रॉड और सरिया से उस पर हमला किया और 5 जो आरोपी थे उन्होंने मिल के इनको हिट किया और उनके सिर में चोट आई, लिहाजा इनकी डेथ हो गई। अगली खबर कोरबा से है, जहां धान खरीदी केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्र में हाथी घुस आया, जिसे देखकर वहां के चौकीदार सहित अन्य लोग भाग खड़े हुए। 20 बोरी धान खाने के बाद में हाथी को कड़ी मशक्कत के बाद खदेड़ा गया, लेकिन दहशत अभी भी बनी हुई है। धान खाने के बाद हाथी फिर आ सकता है, इसलिए वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। खबर कांकेर से है, जहां बीएसएफ जवान ठगी का शिकार हो गया है। जवान के खाते से 9.5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। ठग ने 2 बार कॉल करके जवान से ओटीपी पूछा। 2 बार में ठग ने 9.5 लाख रुपए निकाल लिए। जवान ने बांदे थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर में जमीन फर्जीवाड़े के मामले में सामने आया है। इस बार फिल्मी अंदाज में फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है, जिसमें सबको चौंका कर रख दिया गया है। जिसमें आरोपियों ने एक मरे हुए आदमी को कागजों को पहले जिंदा किया, उसके बाद नाम से फर्जी वसीयत तैयार कर उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया। उसके बाद फिर से उस आदमी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर मार डाला। बता दें कि ग्राम डुमरिया के सरपंच व सचिव सहित 7 लोगों के ऊपर मृतक शिवा के भतीजे सुखिरन दास ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए 9 जून को पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला ने टीम का गठन करते हुए मामले की तहकीकात करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में सरपंच सचिव सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक मामला आया था जिसमें प्रार्थी के चचेरे भाई के द्वारा उसके बाबा की जमीन को अपने नाम से फर्जीवाड़ा वसीयतनामा बनवाया गया। पहले अपने बाबा की मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया गया, फिर उसके आधार पर एक फर्जी वसीयतनामा बनाकर जमीन को अपने नाम में निष्पादित करा लिया तथा एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया था। प्रार्थी को इस बात की जब पता चला कि इसके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके द्वारा शिकायत किया गया तथा कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच करके इस पूरे जो षड्यंत्र करके जो फर्जीवाड़ा किया गया था उनके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।